हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। और आप जानते हो कि हम लोग सोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये इसका 3rd लेक्चर है। ध्यान से सुनना इसको। हमने आपको मोलैरिटी बता दिया, ग्राम इक्विवेलेंट बता दिया और आपको इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर सब बता दिया। तो आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? जल्दी बताओ क्या करने वाले हैं स्टार्ट? हम करने वाले हैं हैशटैग नॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, नॉर्मेलिटी। तो अब मुझे ये बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा? जल्दी बताओ कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, हम किसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं? तो ध्यान से देखो क्या होती है नॉर्मेलिटी। ये होता है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in per liter of a solution, ठीक है बेटा। नॉर्मेलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो सब्सक्राइब फटाफट। ठीक है बेटा, अब फॉर्मूला क्या होगा इसका? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? अभी बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, मोल इंटू एन फैक्टर वी इंटू लीटर। ठीक है बेटा, ये नॉर्मेलिटी। अब बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है तुम्हारा मोलैरिटी। तो रिलेशन क्या बन गया? तो तुम्हारा रिलेशन बन गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आ गई बात समझ में? क्या कहा मैंने? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें इसके अंदर? तो बस यही होता है नॉर्मेलिटी आपका। ठीक है, कोई पूछे कि इसके ये यूनिट क्या थे इसके, तो यूनिट क्या होंगे बेटा? इसके यूनिट थे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये क्या था आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है बेटा, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा, लिख लेना। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट था और ये यूनिट क्या थे? मोल पर लीटर। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा। और ग्राम इक्विवेलेंट समझा रखा है, एन फैक्टर बता रखा है, तो अब दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है, ऐसे ही आपका होता है नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा आपका? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्लियर? फिर सेकंड क्या था आपका? सेकंड हम बात करें इसके अंदर नॉर्मेलिटी ऑफ, सेम मोलैरिटी की तरह, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड एंड बेस। 2 और मोर एसिड और बेस। 2 और मोर एसिड और बेस, 2 या 2 से ज्यादा एसिड या 2 या 2 से ज्यादा बेस हैं। तो क्या था आपका? N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। और V3 क्या था बेटा? V3 था आपका V1 प्लस V2। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, बता रखा है। क्लियर? ऐसी आपको हम बात करें फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या था बेटा? ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हें रखना है ग्राम इक्यू। मैं ये रब करता हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, तुम पहले ये लिख लो बेटा। लिख लिया ना? ये बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड बेस मिक्सचर। अगर एसिड और बेस मिला दिए गए तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे बेटा? तो ध्यान से सुनो। तो जो नॉर्मेलिटी तुम्हारी निकलेगी, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी, वो निकलेगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर? टोटल वॉल्यूम इन लीटर। आ गई बात समझ में? क्या कहा मैंने? अगर एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिलाया गया है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी बेटा? नॉर्मेलिटी निकलेगी
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और आपका अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है बेटा, साफ साफ लिख दे रहे हैं, फॉर कंप्लीट लिखा ही नहीं जा रहा साफ साफ, ठीक है। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हमें क्या करना था, हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट की एप्लीकेशन भी है, हमें सब चीजें डिस्कस करनी है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आप जानते हो क्या होता है, मोल। अब नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हो बेटा, नॉर्मेलिटी लिख सकते हो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। और क्या लिख सकते हो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, और क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और क्या होता है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट, और होता है ग्राम इक्विवेलेंट आपका मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, बता रखा है ये सब तुम्हें, तो कोई दिक्कत की बात तो आनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमने देखा नॉर्मेलिटी क्या होती है, फिर मैंने आपको बताया कि जैसे मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है, जैसे मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर होता है ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर होता है, एसिड के लिए या बेस के लिए। अब अगर एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिला रहे हो तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी ऐसे निकलेगी, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया गया तो हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर रख दो। अब ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, मोलैरिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, मोल के टर्म्स में भी हो सकता है, और मास के टर्म्स में भी हो सकता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, अब ये रब कर दें। अब इस पे देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स पे आते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा क्या था, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है तुम्हारे पास 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक 2 लीटर सोल्यूशन। कैलकुलेट सबसे पहले क्या निकालना है तुम्हें, सबसे पहला है मोलैरिटी। सबसे पहले क्या था, तुम्हें मोलैरिटी निकालना था। सेकंड क्या निकालना है बेटा, नॉर्मेलिटी। सेकंड तुम्हें निकालना है नॉर्मेलिटी। तो सिंपल सी बात थी, ध्यान से देखो। तुम्हें WB कितना है बेटा, WB गिवन है तुम्हें 49 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98 ग्राम। वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास, वॉल्यूम है 2 लीटर। पहले मोलैरिटी निकाल लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। WB कितना था 49, ये कितना था आपका, ये था आपका 98, और ये कितना हो गया आपका 2 लीटर। इसको काटोगे 2 आएगा, तो ये कितना आ गया आपका 1/4। ठीक है बेटा, कितना है आपका 1/4 मोल पर लीटर। ये मोलैरिटी आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब सुनो, नॉर्मेलिटी निकालना था। नॉर्मेलिटी क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी, और H2SO4 का एन फैक्टर तुम्हें बता रखा है कितना होता है 2 इंटू मोलैरिटी, तो कितना आ गया आपका 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बन सकता है, समझ में तुम्हारे आ गया होगा। कॉपी करो इसको, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था ये 0.2 m 200 ml H2SO4 mixed with 0.2 n 400 ml HCl. Calculate the
नॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। समझ में आई बेटा बात? क्या कहा गया? कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले देखो मुझे n1 कितना गिवन है, मुझे देखो क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी कितनी थी मेरे पास? मोलैरिटी थी 0.2। इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लो तो n1 कितना हो गया? 2 इंटू 0.2 कितना हो गया? 0.4। ये बात आगे समझ में? मैंने क्या करा, नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है ना, तो मुझे मोलैरिटी को पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना हो गया? 0.4। V1 कितना है आपके पास? 200 ml। कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी नहीं ना? N2 कितना है बेटा? N2 है 0.2। और आपका V2 कितना है? V2 है आपके पास 400 ml। V2 भी कितना था? 400 ml था। V2 400 ml। क्लियर? और V3 कितना हो गया बेटा? V3 हो गया V1 प्लस V2, तो कितना हो गया? 400 और 200 600 ml। अब तुम्हें निकालना था N3, तो रिलेशन लगा दो, N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3। N3 कितना हो गया बेटा? N1 कितना था? N1 था तुम्हारे पास 0.4। V1 कितना था? देखो ध्यान से, V1 था 200 ml प्लस N2 कितना है? N2 हमारे पास है 0.2 और V2 कितना है? 400 ml डिवाइडेड बाई 600। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आ गया? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर पूछा जा रहा है, तो आपको अगर मोलैरिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए ना तुम? समझदार बच्चे हो, समझ जाओ। क्लियर? लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। .2 m 200 ml H2SO4 mixed with 0.2 n 100 ml NaOH calculate the normality of resulting mixture। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। आपसे कहा जा रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो ध्यान से देखो बेटा, नॉर्मेलिटी निकालनी है मुझे। कैसे निकलेगी नॉर्मेलिटी? बहुत सिंपल सा फंडा था। अब देखो हमें यहाँ पर दो चीजें गिवन है, एसिड और बेस, तो यहाँ दोनों को लिख लो। पहले आपको गिवन है H2SO4। H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? बताओ, H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी होगी? ये हो जाएगी तुम्हारी, मोलैरिटी कितनी है? 0.2, 2 इंटू 0.2 0.4 नॉर्मेलिटी आ गई इसकी। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इसका 200 ml। ठीक है, कितना था बेटा? 200 ml। 200 ml को किस में कन्वर्ट कर लो? 200 ml को लीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 लीटर। ठीक है बेटा? अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट होता है N इंटू वी, तो ये 0.4 इंटू 0.2 कितना आ गया बेटा? ये आपका आ गया 0.08। ठीक है बेटा, 0.08 आ गया, बहुत अच्छी बात। अब ऐसे हमें यहाँ क्या गिवन है? NaOH गिवन है। NaOH का नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है मुझे? 0.2 गिवन है। वॉल्यूम कितना है बेटा इसका? वॉल्यूम मेरे पास है 100। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, N इंटू वी, 0.2 इंटू 0.1 लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। अब किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है? किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना। तो मैंने क्या बताया था? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम वी टोटल इन लीटर। ये कितना था? 0.08 माइनस 0.01। टोटल वॉल्यूम कितना था बेटा? टोटल था आपके पास कितना था बेटा? 0.2 लीटर, 0.1 लीटर, 0.3 लीटर। तो कितना आंसर आ गया? सॉल्व करो इसको फटाफट। हम भी सॉल्व करते हैं, तुम भी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। इसका आपका आंसर आ जाएगा
7 डिवाइडेड बाई 0.3, तो 0.23, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो कॉन्सेप्ट यही था, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम खुद सॉल्व कर लेना सही से इसको। समझ में आ गई यहाँ तक बात? हमने क्या करा, पहले एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, बेस का निकाला, फिर हमने क्या करा, जो ज्यादा है उसमें कम में से माइनस कर दिया, एसिड का ज्यादा था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आया, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन कॉपी कर लो उसको फटाफट। हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन पर है। और मैंने क्या बताया आपको कि जब भी हमें एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन करना है तो मुझे दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रखना है। अब ये हो कैसे सकता है बेटा, ये या तो आपका लिख दो आप डायरेक्ट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर नॉर्मलिटी नहीं गिवन, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर बात हो रही है मोल की टर्म्स में तो मोल इंटू एन फैक्टर, और अगर बात हो रही है मास के टर्म्स में तो मास इंटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। तो किसी भी टर्म्स में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, एक की मोलैरिटी गिवन है, एक की नॉर्मलिटी गिवन है। तो करना मुझे क्या है बेटा, करना सिर्फ इतना सा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर रखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। क्लियर बेटा? अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट मोलैरिटी के टर्म्स में एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ये आपका एन फैक्टर, ये आपका यहाँ नॉर्मलिटी की बात थी तो इंटू नॉर्मलिटी। समझ में आ गई बेटा? एन फैक्टर कितना है, 2 है। मोलैरिटी कितनी होती है H2SO4 की बताओ, H2SO4 की मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.1, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। नॉर्मलिटी NaOH की कितनी गिवन है, 0.3, 2 लीटर, 2 से गया 2, तो V कितना आ गया बेटा, V आपका आ गया, V आपका कितना आ गया बेटा, 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, तो कितना आ गया, 3 लीटर। ठीक है बेटा, तो 3 लीटर आपको 0.1 m H2SO4 चाहिए, किसको, 0.3 एंड 2 लीटर NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी, ये एप्लीकेशन थी जिसमें हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन देखा। ऐसे ही हम इसको और कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये रब करें। रब कर देना बेटा। तो देखो हाउ मैनी लीटर ऑफ, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, how many mole of H3PO4 required to completely neutralize 2 liter CaOH solution, 2 लीटर CaOH सोल्यूशन। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर एक की बात मोल में हो रही है, एक की बात मोलैरिटी में हो रही है। तुम्हें करना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल ट्वाइस। इसका क्या था बेटा, मोल था, तो मोल इंटू एन फैक्टर, मोल की बात हो रही थी ना, और ग्राम इक्विवेलेंट मोल के टर्म्स में क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। यहाँ पर एन फैक्टर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा ध्यान से देखो, मोल आपका आ जाएगा, इसका एन फैक्टर कितना था, एन फैक्टर था इसका 3, ये 0.2, ये 2 था। एन फैक्टर कितना है बेटा, इसका एन फैक्टर 2 है, मोलैरिटी 0.2 है, वॉल्यूम 2 है। तो मोल इज इक्वल टू कितना क्या बेटा, ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई ना ये? तो किसी भी टर्म से हम इसको कर सकते हैं। लिख लो इसको। इसी पे एक और क्वेश्चन देखो तुम। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaOH
required to completely neutralize 4.9 ग्राम ऑफ क्या H2SO4। क्या कहा गया कि 4.9 ग्राम, जी हाँ 4.9 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ग्राम NaOH मुझे चाहिए होगा। आ गई बात समझ में, झूठ नहीं बोलना। क्वेश्चन आ गया समझ में, शाबाश, समझदार हो तुम बहुत ज़्यादा। अब देखो हमें करना क्या था बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। एसिड क्या है मेरे पास H2SO4, बराबर रख दोगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बेस क्या है मेरे पास NaOH। क्लियर है ना। अब बात किसकी हो रही है, तो होता क्या है ये मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, यही तो होता है बेटा, बताया था ना, मोल इंटू एन फैक्टर। अब देखो ध्यान से, अब करना तुम्हें क्या था, यहाँ मोल की बात नहीं है ग्राम की बात है, तो इसको मास में कन्वर्ट कर लो। मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। कितना मास है इसका, इसका है 4.9, मोलर मास निकालना 98 होता है, एन फैक्टर 2। इसका मास तुमसे पूछा जा रहा है, मोलर मास 40 होगा, निकाल लेना एन फैक्टर 1। तो निकाल लो बेटा। अब डब्लू कितना आ गया, डब्लू तुम्हारा आ गया बेटा 4.9 इंटू 40 अपॉन 98। काटा पीटी मचाओ इसके अंदर, कितना आ गया आपका ये 0.2 आ गया, ठीक है ना बेटा। ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको काटोगे 0.2। अब जो भी इसका आंसर आते सॉल्व कर लेना, मैथ थोड़ी मेरी वीक है, ठीक है बेटा। अब बात समझ में आ गई तुम्हारे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, कोई सच बताओ कोई परेशानी तो नहीं, बहुत अच्छी बात। चलो सॉल्व करो इसको, आंसर तुम्हारा आ गया। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, सेकंड एप्लीकेशन क्लियर हो गया ना। हमें करना क्या था, हमें सिर्फ करना इतना सा था कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर रख देना था। अब ग्राम इक्विवेलेंट आपके मोल के टर्म्स में भी हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट आपके वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी टर्म्स में हो सकता है। तो ध्यान से सुन लो। और भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, इसको खुद ट्राई करना, होमवर्क है ये। क्या क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी ग्राम ऑफ H3PO4 required to completely neutralize 40 ग्राम ऑफ CaOH होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, अब दोनों की बात ग्राम में हो रही है तो काटा पीटी मचा के आंसर ले आना। करना सिर्फ तुम्हें इतना था, क्या करना था तुम्हें, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट ही तो बराबर रखना था। दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो, और जब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लो, कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, खुद सॉल्व करना। अब रब करते हैं हम, और अब हम आते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन पे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है वो भी तुम ध्यान से समझ लो। अब जब थर्ड है आपका फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करना है हमेशा मुझे, कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी जी, बिल्कुल कहानी खत्म। इतना सही था कि ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन के। अब क्वेश्चन को तुम समझो, इसमें क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी मोल ऑफ K2Cr2O7 required to oxidize 2 mole ferrous salt into
फेरिक सॉल्ट, 2 मोल फेरस सॉल्ट इनटू फेरिक सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, H प्लस लिख दिया मतलब एसिडिक मीडियम। आया समझ में? आया या नहीं आया ये बताओ पहले तुम। आ गया ना? तो अब ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने कि हाउ मेनी मोल ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ फेरस सॉल्ट इनटू फेरिक सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम। अब पहले मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ, लेकिन तुम्हें रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इतना सिंपल तरीका जो बता दिया गया है। देखो जब भी K2Cr2O7 की बात होगी तो मैंने क्या कहा था, तुम्हें यहाँ लिखना है Cr2O7 2- हमेशा, और क्या था फेरस सॉल्ट Fe2+। किस अब जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करा तो ये किस में जाएगा जल्दी बताओ, कसम है तुम्हें, बताओ इसको, कल बताया था तुम्हें कि हाँ सही कहा Cr3+ में। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में जाएगा बेटा, ये जाएगा Fe3+ में। तो यहाँ कितना पॉजिटिव आया था, कल बताया था ना लास्ट क्लास में तुम्हें, यहाँ पर आया था तुम्हारा कितना 6। कैसे आया था दोबारा देख लो, 2x + 7, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर -2, 2x = 12, x = कितना आ गया 6। यहाँ 6 आया था, वहाँ 3 था, कितने का चेंज हुआ था बेटा, टोटल चेंज कितने का आया था, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया था बेटा, एक में 3 था और यहाँ कितने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर आ गया था 6। तो इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बता रखा है मैंने कि जब भी डाइक्रोमेट आयन होगा एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 6 होगा। और यहाँ कितने का आया, यहाँ पर आपका आया 1 का चेंज आया, 2 से 3 में गया, 1 का चेंज आया। तो इसका n फैक्टर 6 था, इसका n फैक्टर 1 था, बता रखा था आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब देखो ध्यान से करना क्या था, ये लिख लेना अगर लिखना हो तो। अब जब भी ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें करना क्या है बेटा, तुम्हें करना सिर्फ इतना सा है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन बराबर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हुआ, ये +6 से +3 में गया तो इसका तो रिडक्शन हो गया, ये +2 से +3 में गया इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो रख दो बस, तुम्हें ये करना था। यहाँ पर क्या करना था बेटा, मोल इंटू n फैक्टर, यहाँ पर क्या था तुम्हारा मोल इंटू n फैक्टर। कितने मोल थे ये तो पूछे जा रहे थे मुझसे। n फैक्टर कितना था बेटा, इसका 6 था, इसके 2 मोल थे, n फैक्टर 1 था। तो कितना आंसर आ गया जल्दी बताओ, 2/6 यानी कि 1/3। 1/3 चाहिए, 1/3 चाहिए। 2 मोल फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज करने के लिए। आया समझ में या नहीं आया, आना चाहिए तुम्हारे, तुम होशियार बच्चे हो और इसीलिए तुम यहाँ बैठे हो, तुम सुन रहे हो ये लेक्चर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना, n फैक्टर तो क्लियर था तुम्हारे पहले, अब तुम्हारे ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, ये रब कर देते हैं अब हम। ये बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेंगे नीट में, मेंस में, एडवांस में। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, पक्की बात है ना, चलो आ जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाउ मैनी मोल ऑफ मोहर सॉल्ट required how many moles of molar salt required to decolorize 1 mole potassium permanganate in acidic medium। ठीक है बेटा, हाउ मैनी मोल ऑफ मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड टू डीकलराइज क्या 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। तो बस सिंपल सी बात थी, बात हो रही थी पोटेशियम परमैंगनेट की। तो तुम्हें क्या लिखना था, तुम्हें लिखना था यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट बताया था MnO4-, पोटेशियम हटा देना, ये लिख देना बस। ठीक है बेटा, फिर क्या गया मोहर सॉल्ट क्या है, मोहर सॉल्ट इज अ फेरस सॉल्ट। जी हाँ, मोहर सॉल्ट फेरस सॉल्ट है। और जब एसिडिक मीडियम में, जब ये एसिडिक मीडियम में बताया था रिएक्ट करेगा तो किस में जाएगा, ये
ये जाएगा Mn2 प्लस में, और ये किस में जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा Fe3 प्लस में। यहाँ कितना था, यहाँ था +7, बताया था तुम्हें कैसे, इसको x मानो 4, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर -1, x इक्वल टू कितना आ गया +7। तो कितने का चेंज आया बेटा, जल्दी बताओ, 5 का चेंज आया। तो n फैक्टर 5 हो गया इसका, एक ही तो था यहाँ पर, तो यही रहेगा। यहाँ देखो कितने का चेंज आया, यहाँ चेंज तुम्हारा आया 1 का। अब तुम्हें करना क्या था बेटा, अभी तुम्हें बताया है कि दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो। तो अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। तो क्या करना है मुझे, मोल इंटू n फैक्टर बराबर मोल इंटू n फैक्टर। इसके मोल मुझे निकालने थे बेटा, n फैक्टर 1 था, इसके मोल कितने थे, 1 मोल बोला गया, 1 मोल। n फैक्टर कितना है जल्दी बताओ, n फैक्टर है 5। तो कितना आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया 1/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1/5 मोल मोहर सॉल्ट चाहिए था मुझे, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए जल्दी बताओ, इसको मुझे और इसको रिड्यूस करने के लिए, 1 मोल पर पोटेशियम पर मैग्नेट को Mn2 प्लस में रिड्यूस करने के लिए इन एसिडिक मीडियम। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना, शाबाश। लिखो इसको फटाफट, कॉपी कर लो, छाप लो इसको, छाप लिया होगा तुमने, छापने में तो माहिर हो। अगली कहानी पे आ जाते हैं बेटा। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मैनी लीटर ऑफ 2n मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड टू डीकलराइज 1 मोल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो बेटा यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो वहां पर भी तुम क्या करोगे, एक ही काम करोगे, यानी कि फॉर रिडॉक्स रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन रखोगे बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन। ये बात याद रखो, अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है बेटा तो वहां पर मुझे क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बराबर रख देना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्शन। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, वैसे तुम्हें रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैंने बता रखा है कि किसका n फैक्टर कितना होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास है MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है फेरस सॉल्ट, मोहर सॉल्ट क्या था, फेरस सॉल्ट, और जब इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, ये जाएगा आपका M2 प्लस और ये जाएगा आपको किसमें, Fe3 प्लस। यहाँ कितना आ गया बेटा, x + 4 - 2 बराबर -1। Mn पे चार्ज निकालना है हम, कितना आ गया +7। यहाँ +7 चेंज कितने का आया बेटा, 7 से किसमें गया, 2 में गया, रिडक्शन हो गया। n फैक्टर कितना आ गया इसका 5, इसका कितना आया, n फैक्टर 1 आया। ठीक है ना बेटा, ये आपको पहले भी याद था, जो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अब देखो मोहर सॉल्ट की बात हो रही है, आपकी मोहर सॉल्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस बराबर रख दो रिडक्शन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस। अब बेटा इधर ध्यान से देखते रहो बस, इसकी बात किसकी हो रही थी, नॉर्मलिटी की। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम तो होता है बेटा, होता है या नहीं होता, बिल्कुल सही। इसकी बात किसकी हो रही थी, इसकी बात हो रही थी मोल की, तो मोल इंटू n फैक्टर होता है। अब इसकी नॉर्मलिटी कितनी थी, 2 थी, आपको वॉल्यूम निकालना था। इसका मोल कितना था बेटा, मोल 1 था, n फैक्टर 5 था, तो कितना वॉल्यूम आ गया, ये आपका आ गया 5/2 यानी कि 2.5 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 2.5 लीटर मोहर सॉल्ट चाहिए 1 मोल KMnO4 को डीकलराइज करने के लिए, या कह सकते हो उसको रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन ये, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये सब एप्लीकेशन है किसकी, ग्राम इक्विवेलेंट की। ठीक है बेटा, लिख लो इसको।